हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे हम करवाएंगे आज एक बार टाइटल लिख लेते हैं इसका। जो टाइटल है, टाइटल अपना क्या है? चैप्टर फोर्थ चैप्टर है अपना। और क्वेश्चन नंबर क्या क्या है जी इसके? केस स्टडी क्वेश्चन नंबर लास्ट ही आगे ना, दोनों है ना। तो क्वेश्चन नंबर अपने हैं 9th और 10th, इसी के अंदर होंगे जी आपके 9th और 10th क्वेश्चंस। ओके, देखिए स्टार्ट कर लेते हैं। 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। 9th क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे देख लीजिए आप एक बार। तो देखो 9th क्वेश्चन में अपना है केस स्टडी 9। इन आवर डेली लाइफ वी यूज़ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एरिया। कैलकुलेट करने के लिए एरिया, डिटरमाइनिंग द प्रोडक्ट प्रॉफिट और फॉर्मेटिक द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड मैनी मोर। सभी चीज़ों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं जी? यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करते हैं। उसी के बेस्ड पर हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं बेस्ड ऑन अबव द इंफॉर्मेशन। यहाँ पे अबव इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या दे रखे हैं? कुछ अपने क्वेश्चन दे रखे हैं। इफ़ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 और -3 फाइंड इट्स इक्वेशन। इसकी इक्वेशन कैसे हमें पता चलेगी? तो देखिए बेटा, यहाँ पे बहुत ही आसान से तरीके से दो रूट दे रखे हैं। यहाँ पे एक इज इक्वल टू, यहाँ लिखती हूँ मैं, एक इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 और एक इज इक्वल टू दे रखा है -3। तो ये दो रूट्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? ये इधर आया -2 और ये इधर आता है, तो ये आ जाएगी क्या जी? +3 इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। एक्स की एक्स से मल्टीप्लाई, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर आएगी। एक्स की 3 से अगर करते हैं तो ये आ जाएगी 3x माइनस का क्या आ जाएगी? 2x। यहाँ -2 की 3 से करते हैं तो -6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो अब आगे सोल्व करते हैं तो एक्स स्क्वेयर 3 - 2 कितना होता है जी? प्लस का x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो ये ऑप्शन हमारा कौन सा है देख लेते हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस x -6। तो ऑप्शन बी इज आवर राइट आंसर। इफ़ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये यहाँ पे पावर 2 है बेटा। क्या है पावर 2? इसको यहाँ से थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा मिला तो यहाँ पे पावर 2 है। ठीक है, घबराना नहीं है। पता नहीं क्या लिख दिया मैम ने, क्या टाइप कर दिया। तो 2x² + kx + 1 इज इक्वल टू क्या दे रखा है? 0 इज, यानी कि ये जो चीज़ है इसका एक रूट दे दिया -1/2। देन द वैल्यू ऑफ k, 2x² + kx लिखते हैं। 2x² + kx ये आ जाएगी जी किसके इक्वल? +1 इज इक्वल टू 0, +1 इज इक्वल टू 0। एक जो रूट है अपना वो कितना दे रखा है? -1/2 दे रखा है। तो यहाँ पे हम -1/2 पुट करेंगे वैल्यू किसकी? x की। तो यहाँ पे 2 × -1/2 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वेयर प्लस k -1/2 + 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2 × 1 का स्क्वेयर 1, 2 का स्क्वेयर 4, तो ये आ गया 1/4 प्लस माइनस माइनस। यहाँ पे क्या आ जाएगा? k/2 इज प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आपने सोल्व करना है। तो ये आ जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो ये 1/2, ये 1/2, और जो प्लस का यहाँ पे 1 है वो एज इट इज़ -k/2 इज इक्वल टू 0। तो यदि हम इस चीज़ को सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगी अपने क्या? 1 + 2। अगर हम इसी का एलसीएम लेते हैं तो माइनस का k/2 इज इक्वल टू अपना 0। तो ये आ गया जी 3/2 -k/2 इज इक्वल टू क्या आ गया? 0। तो यहाँ से अगर मैं सोल्व करूँ तो -k/2 इज इक्वल टू -3/2। ठीक है, ये 2 है, 2 से 2 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, माइनस से माइनस, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? अपने 3 आ जाएगी।
तो यही चीज़ यहाँ पे है, के की वैल्यू आपकी क्या आई हुई है जी, आंसर में 3 आई हुई है। अब यहाँ से दिया हुआ है इफ़ वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस रूट को लिख लेते हैं पहले, क्या रूट है यहाँ पे, तो देखिए रूट क्या है यहाँ पे अपना, चलो मैं यहाँ से देख के आपको बता देती हूँ क्योंकि एग्ज़ाम ट्यूटर मेरे सामने रखा हुआ है। तो यहाँ पे एक रूट हमें दे रखा है x इज़ इक्वल टू ये दे रखा है 1 प्लस रूट 5 बाई में, आज पता नहीं क्या हो गया इसके, चल ही नहीं रहा, 5 बाई में कितना हो जाएगा जी 7। तो आपने यहाँ पे ये x इज़ इक्वल टू, यहाँ पे x इज़ इक्वल टू यही चीज़ आपने लेके चलनी है कि यहाँ पे क्या है x है, 1 मिनट जी 1 मिनट, इसको आप इरेज कर लीजिए एक बार, ये आ जाएगा x, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से 7 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना, तो ये आ गया 7x इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 5, यही आएगा, प्लस आएगा, तो यहाँ पे 7x, ये इधर आ गया माइनस का 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा रूट 5, स्क्वायर अगर हम करते हैं तो ये आ गया 7x माइनस 1, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट अगर हटाएंगे तो पावर कितनी आ जाएगी 2, और ये वैल्यू किसकी है जी, रूट 5 की, सॉरी रूट 5 की नहीं, तो यहाँ पे स्क्वायर लगाने के बाद तो रूट 5 की रहेगी नहीं, है ना। तो किसकी वैल्यू आ जाएगी 7x माइनस 1 का होल स्क्वायर की। तो एक जो रूट आपको दे रखा है ना, तो वो जो रूट आपको दे रखा है वो रूट क्या दे रखा है, 1 प्लस रूट 5/7। तो हम यहाँ पे क्या पुट करके देखते हैं, तो हम यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ पे अगर मैं पुट करूँ तो ये हम पुट करते हैं 1 प्लस 7, x की वैल्यू यदि मैं यहाँ से पुट करती हूँ तो ये आ जाएगा 1 माइनस रूट 5, 1 प्लस रूट 5 बाई में कितना आ जाएगा 7, और ये माइनस 1, और ये इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। क्या ये 5 के इक्वल आ रहा है, ये चीज़ आपने देखनी, 7 से 7 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, रूट 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 5। तो आपका जो रूट आएगा वो क्या आएगा जी, x इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस रूट 5/7। ये आपका था जी क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन था जी, ये आपका लास्ट ही होगा, या लास्ट नहीं था, लास्ट फर्स्ट था, है ना। तो ये आपका आंसर रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, यहाँ पे ये इक्वेशन दे रखी है। तो देखिए एक बार इसको इरेज कर लेते हैं कंप्लीट को, नहीं तो थोड़ा मैस सा हो गया अपना ये। तो देखिए क्या दे रखी है वैल्यू, तो यहाँ पे यदि मैं लिखती हूँ, ये कहता है कि ये इक्वेशन दे रखी है, तो इसी इक्वेशन में यहीं देख लेते हैं। चलो ये आ गया यहाँ पे, पहले इसका स्क्वायर खोल दीजिए बेटा, x का स्क्वायर, क्या हो गया चल ही नहीं रहा, क्या दिक्कत हो रही है, वैसे तो चलता है, वैसे ये लिखने में नहीं चलता, पता नहीं क्या हो गया इसके। तो यहाँ पे क्या है, x का होल स्क्वायर, प्लस 4 माइनस 4x और प्लस 19 जो दे रखा है वो एज इट इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस का 4 और प्लस का 19 कितना होता है जी, यहाँ पे लिख देते हैं 23 इज इक्वल टू 0, और यहाँ जो साइन आएगा वो किस चीज़ का आएगा जी, माइनस का आएगा, जो कि कितना आएगा 4x। तो ये वाली वैल्यू हमारी आ जाएगी, क्लियर, ठीक है जी। तो ये है जी 23, ओके। हाँ जी, ये क्वेश्चन था जी 9th क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम 10th क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन में कहता है इफ़ px इज़ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यदि px हमारा क्या होगा जी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा, और इससे
दैट इज पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा 0, ए यहाँ पे 0 के इक्वल नहीं होगा, पी एक्स इज इक्वल टू 0, ए इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। अब यहाँ पे क्या दे रखे हैं, जो यहाँ पे दे रखे हैं उनके अकॉर्डिंग हमें क्या देने हैं बेटा, आंसर देने हैं। तो यहाँ ये कहता है ए बी एंड सी आर द रियल नंबर, यहाँ पे जो लिख रखा है सी नॉट इक्वल टू 0, ये जो चीज़ है वो है जी सी नॉट इक्वल टू 0, ए बी सी आर द रैशनल नंबर, ए इज इक्वल टू 0। देखो बेटा सी तो अगर 0 भी हो जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता अपना ऑप्शन। दूसरी चीज़ क्या कहता है, ए करेक्ट है ही नहीं ये तो, है ना, तो ए बी एंड सी आर रैशनल नंबर, रैशनल नंबर नहीं हो सकते ए बी सी, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन अपना नहीं होगा जी करेक्ट। करेक्ट देखना है जी कौन सा है, ए बी सी आर द इंटीजर, ए बी सी क्या है, इंटीजर हैं, इंटीजर में ए बी सी, यहाँ पे जो सी होगा जी वो क्या है, नॉट इक्वल टू 0, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ठीक है। ए बी सी क्या है, रियल नंबर्स, हाँ जी ये हो सकता है। यहाँ पे जो ये चीज़ लिख रखी है वो लिख रखी है ए नॉट इक्वल टू 0, ए कभी भी 0 नहीं हो सकता जी, ए को यदि मैंने 0 बना दिया तो ये अपनी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी, तो डी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। फाइंड द डिग्री ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो तो जी 2 होती है, आपको भी पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो बेटा यहाँ से अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखना चाहते हो तो यहाँ पे आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 है, यहाँ पे प्लस का, तो देख लेते हैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है अपनी। एक्स की मल्टीप्लाई एक्स से करते हैं तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर, ये आ जाएगी 3x, ये आ गई प्लस का 7, ये आ गया 5x, ये आ गया माइनस का 11, तो ये आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस का 3x माइनस का 5x प्लस का 7 और प्लस का 11 इज इक्वल टू 0, है ना, यही है। और यहाँ से कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी अपनी यहाँ पे, तो एक बार सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर, ये आ गया माइनस का 2x और प्लस में 7 और 11 कितना आ जाएगा 18 इज इक्वल टू 0। अगर मैं दूसरे पार्ट को सोल्व करती हूँ, इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए, इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये तो अपनी क्या बनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है ना। तो बी पार्ट देखते हैं, x माइनस 1 का होल स्क्वेयर, अगर मैं सोल्व करती हूँ तो ये आ जाएगी x माइनस 1 का क्या आ जाएगी, होल स्क्वेयर इज -9, तो ये आ गई अपनी -9 इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 और x प्लस 3। तो यहाँ पे अगर मैं करती हूँ तो इसकी अगर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 2x माइनस 9, ये आ जाएगी एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई अगर मैं करूँ तो x की इससे करूँगी तो 3x आ जाएगी, है ना। अब माइनस का 4x आ गई और माइनस का 12 आ जाएगी। देखो बेटा यहाँ से एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो गया, तो ये अपनी क्या नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट चीज़ आती है जी यहाँ पे, नेक्स्ट ऑप्शन आप बता दीजिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और फोर्थ पार्ट में क्या है, फोर्थ पार्ट में भी क्या है, एक्स स्क्वेयर, तो यहाँ पे भी मेरे को लगता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो बी पार्ट नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ही गड़बड़ हो रखी है कि यहाँ पे नॉट क्वाड्रेटिक, तो बी पार्ट यहाँ पे ऑप्शन अपना आ जाएगा जी, ठीक है। तो बी पार्ट यहाँ पे ऑप्शन आएगा और क्वेश्चन को आप राइट कर लेना कि यहाँ पे क्या आएगी, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकोरेक्ट अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तो सिंपल सी बात है जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। कौन सी इनकोरेक्ट है, इनकोरेक्ट हम देख लेते हैं इसके अंदर। अब कहता क्या है, ये कहता है
यहाँ पे जो ये चीज़ दे रखी है ये तो ए है और ये अल्फ़ा है, क्या है जी अल्फ़ा, और बी और यहाँ पे ये क्या है अल्फ़ा, ठीक है। ये x इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा है, यहाँ पे x यदि देखो यहाँ पे अगर मैं माइनस अल्फ़ा रखती हूँ तो कोई बात नहीं, यहाँ पे तो प्लस का अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर माइनस आ गया तो यहाँ भी माइनस आना चाहिए ना। दैट मीन्स ये क्या है अपनी इनकोरेक्ट है। द एडिटिव इनवर्स ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये तो सही नहीं हो सकती, जो हमें इक्वेशन दे रखी है उसके रूट अगर हमें उसके रूट यही थोड़ी होंगे कि एडी जो अपना पोलिनोमियल है जीरोज का उसका एडिटिव इनवर्स ही होगा, है ना। वही ज़रूरी थोड़ी है कि वही होगा, तो ये भी क्या है सही नहीं हो सकती। ए इज़ द रूट ऑफ द अल्फ़ा इज़ द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यदि अल्फ़ा रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका माइनस अल्फ़ा ही दूसरा रूट आएगा, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि माइनस अल्फ़ा उसका दूसरा रूट आएगा। तो सारी की सारी क्या है जी गलत हैं, क्या हैं जी गलत हो सकती हैं, अपनी सारी की सारी गलत हैं। तो यहाँ पे थे जी, ये था जी अपना कौन सा क्वेश्चन 10th क्वेश्चन। अब वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो, जो नए अपने चैनल को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर किया करो और शेयर भी ज़रूर किया करो। ओके, देख के वीडियो को छोड़ देना। ओके, क्लियर।